हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक रिवीज पेन सगा में। आई नो बहुत दिन हो गए, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे, पर अब जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल था उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और एक नया डिवाइस में लाने वाली हूँ जिससे आपका लर्निंग और भी अच्छा हो, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके लिख के अच्छे से समझाऊँ, जैसे एक आपको फील आए कि क्लासरूम में बैठ के आप सीख रहे हो। तो या वो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। पर आज हम सीखने वाले हैं मालवेयर एनालिसिस के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मॉड्यूल है। बहुत लोग इसे थियरी है, थ्योरेटिकल है बोल के छोड़ देते हैं, पर नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है इसके। इम्प्लीमेंटेशंस हम करेंगे इसके, वो भी काली पे हम करके देखेंगे। वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊँगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम समझेंगे एक-एक टर्म को, मालवेयर एनालिसिस के टर्म्स को। बेसिक हमें नहीं छोड़ना है, हमें उसके साथ ही लेके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मालवेयर एनालिसिस है क्या? मालवेयर एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्टडी करते हैं हम वायरस के बारे में, वर्म्स के बारे में एंड ट्रोजन के बारे में और एनी अदर ऐसे मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि मालवेयर है क्या। मालवेयर यानी कि आप समझ लो कुछ चीजें जो इट विल अफेक्ट योर सिस्टम, ठीक है। आपके सिस्टम को खराब करे या स्लो डाउन करे या कभी कभी सिस्टम ही शट डाउन हो जाए या वर्क ना हो, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसे होता है कि आपका सिस्टम वर्क नहीं करता, कभी बोलता है ना वायरस अटैक हुआ है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस टर्म्स, ओके। वायरस वॉर्म्स ट्रोजन्स का अटैक हुआ रहता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें क्या है, पहले वो हम सीखेंगे, बाद में उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहली चीज़ ट्रोजन है क्या? पहले हम ट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, फिर वायरस, देन वर्म, ठीक है? ट्रोजन मतलब कैसे कि इट विल बिहेव लाइक, फॉर एग्जांपल एक हैकर है या कोई पर्सन है, आपको एक एप्लीकेशन भेजा उसने या एक लड़की ने, एक लड़का ने, एक एप्लीकेशन भेजा। जब एक एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, तब आपको लगता है ये तो सही एप्लीकेशन है, एक एपीके फाइल किसी ने भेज दिया, ठीक है? एक ऐप बना के किसी ने अपना एपीके का फाइल भेज दिया। हमें नॉर्मली तो लगता है अरे ये तो अच्छा ही है, लेस्टिमेट दिखता है, लेस्टिमेट इन द सेंस इट्स सेफ ओनली, ओके। यू विल नॉट फील दैट वो कुछ गलत है या इट्स नॉट सेफ बोल के आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। आप उसे डाउनलोड कर लेते हो। एक बार जब आप उसे डाउनलोड करते हो, देन यू विल रियलाइज कि थोड़ी देर के बाद आपका सिस्टम स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है या कुछ चीजें करेक्ट से वर्क नहीं करती। कभी कभी क्या होता है, सिस्टम वर्क करना ही बंद कर देता है। इस टाइम पे इस चीज को, जो कि दिखता अच्छा है, पर जब आप एक बार उसे इंस्टॉल कर लोगे या सिस्टम में आप उसे अपडेट कर लोगे, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। उसे हम ट्रोजन बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं फिर से आपको बताऊँगी। नेक्स्ट चीज़ है, वर्म के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले वायरस। वायरस क्या होती है? ये चीज़ होती है लाइक जब आप किसी ने एक फाइल भेज दिया, समझ लो किसी ने एक नॉर्मल सा फाइल भेज दिया, लाइक पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल्स, ओके, एक वर्ड फाइल भेज दिया जिसमें इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल आपने काली में या अपने नॉर्मल सिस्टम में ही आपने ओपन कर लिया, समझ लो। वो क्या होता है, एक बार आप जैसे ही उसे ओपन करते हो या इंस्टॉल दबाते हो या कुछ सेव कर लेते हो, तो खुद ब खुद वो उसके अंदर जो भी कोड होता है वो आपके सिस्टम में रन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपका सिस्टम का कंट्रोल, आपका मॉनिटर का, कंप्यूटर का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। ये इंडिपेंडेंटली नहीं होता, ये होता है आपके आपके इंस्टॉल करने से, आपके फाइल को एक्सेप्ट करने से या उसे ओपन करने से या उसे रन करने से ही वायरस फाइल इफेक्ट करता है। वर्म मतलब बहुत सिंपल है। वर्म इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद रिपीट होता है। देखो, ट्रोजन का क्या आता है, एक एप्लीकेशन होता है, डॉट एपीके फाइल आता है, खुद ब खुद आपको एक इंस्टॉल करना पड़ता है, जो दिखता अच्छा है पर एक्चुअल में अच्छा नहीं होता। वायरस कैसे है, एक फाइल होता है, आप समझो इसे फाइल ही होता है, ठीक है। फाइल होता है, पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल्स, जो भी आप रन करते हो, ठीक है, आपके रन करने से वो आपके सिस्टम को अफेक्ट करता है। वर्म ऐसा नहीं है। वर्म एक ऐसी चीज है जो खुद ब खुद मल्टीप्लाई होती है। एक बार किसी ने आपके सिस्टम को अपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, आपने उसे ओपन कर दिया, तो वो क्या होता है, खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते जाता है। 1 ओम से 2 ओम, 2 से 3, पूरे के पूरे सिस्टम को वो अफ़ेक्ट करता है या स्लो डाउन कर देता है या कभी-कभी शट डाउन भी हो जाता है। या समझ लो पूरा का पूरा एक्सेस किसी और को, हमारे कंप्यूटर का, हमारे लैपटॉप का किसी और को मिल जाता है। सिंपल सी चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को मिला के मालवेयर एनालिसिस या मालवेयर को हम एनालाइज़ करते हैं। यही मालवेयर थ्रेट्स है, बिकॉज़ ऑफ वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन। दीज़ आर द मेजर 3 थिंग्स। बहुत सारे और भी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें हर बार पूछी जाती है, हर जगह पूछी जाती है, तो इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ट्रोजन इज़ लाइक एक एप्लीकेशन जो नॉर्मली दिखता है, आप डाउनलोड करते हो। वायरस इज़ लाइक ए फाइल की तरह समझ लो, आप रन करते हो। वर्म इज़ लाइक मल्टीप्लाई होता है, खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई होता है। ट्रोजन एंड वायरस खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई नहीं होते। हम
उसे जैसे इंस्टॉल या ओपन करते हैं तब वो ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है। सो सिंपल था, यही था मालवेयर एनालिसिस। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम ये काम करेंगे। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस के बारे में। हर एक 4 टाइप से मालवेयर एनालिसिस के मैं पहले बता देती हूँ। आपके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहीं से आप पढ़ सकते हो। फिर भी आपको चाहिए तो आप नोट कर लो। ओके। सो पहली चीज़ मैं आराम से ही बता रही हूँ, तो आपको वीडियो चलाते-चलाते आप नोट डाउन कर सकते हो, वरना एक बार खत्म होने के बाद स्टॉप करके फिर से देखो, जस्ट नोट्स को पॉज़ करो एंड आप लिखते जा सकते हो। तो 4 टाइप्स है, पहला तो स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा डायनामिक एनालिसिस, तीसरा बिहेवियरल एनालिसिस, फोर्थ है कोड एनालिसिस। इसमें मैं पहले आपको बता देती हूँ, चारों के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही एक्साइटिंग सा वीडियो इसके बाद होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं काली में आपको दिखाऊंगी कमांड्स को कैसे इंप्लीमेंट करना। मालवेयर सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करने वाले हैं। केयरफुल, बी केयरफुल, अच्छे से सुनिए। मालवेयर को हम डाउनलोड करने वाले हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है। मैं बताऊंगी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, आपको कैसे करना है। सारी चीजों को हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम उस पर टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करने वाले हैं। लाइव टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि एक मालवेयर को जब डिटेक्ट होता है तो सिस्टम में वो कैसे काम करता है, ठीक है। सभी चीजें सेफली मेरे साथ जैसे मैं बोलूंगी वैसे करते जाइएगा। पहले हम समझ लेते हैं ये चीजें है क्या, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कल। तो उससे पहले हम समझेंगे ये चीजें क्या है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ बेसिक चेक। मतलब क्या, देखो समझो आराम से। चेक करना मालवेयर को विदाउट उसको रन किए बिना। मतलब क्या, समझ लो अपने फ्रेंड ने आपको एक एपीके फाइल भेजा या सिंपल सा कोड ही भेज दिया, बोला कि वीएस कोड में एग्जीक्यूट कर, नोड का कोड है, बैकएंड को एक बार एग्जीक्यूट करके देख कि करेक्ट से ये चल रहा है नहीं। उस टाइम पे आपको करना क्या है, एक बार जब वो आपको एक कोड मिल जाएगा, समझ लो नोड डॉट जेएस का कोड है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार देखना है आपको, ठीक है। रिक्वायर है, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है, कोर्स को रिक्वायर किया है, पोस्ट किया है, कुछ यूआरएल को एक एंड पॉइंट मेंशन किया, ठीक है। ऐसे आप एनालाइज करते जाओगे, ठीक है। नॉर्मली आप इस कोड को देखते जाओगे कि ओके चीजें क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, एरर को प्रॉपर्ली मेंशन किया है कि नहीं, एक्सेप्शन को अच्छे से हैंडल किया है कि नहीं। ये सिंपल सी चीजें हैं। इट्स लाइक समझ लो नॉर्मल कोड को देखना है, बैठ के देखना नॉर्मल कोड को, उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। एनालाइज करना क्लीनली, जैसे देखना कि करेक्ट है या नहीं, यही चीज होता है स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है। समझ आया? ओके। अब इसमें क्या है, कोड को देखना होता है, स्ट्रक्चर को देखना होता है, उसके प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते जाना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, देखो वहां पे टूल्स लाइक एंटीवायरस स्कैनर वगैरह, फाइल एनालाइजर्स वगैरह। देखो बहुत बार ऐसे होता है, आपका रेज्यूमे कहीं पे भी भेजा जाता है तो खुद ब चेक नहीं करते, एक एक बार क्या होता है, ग्रामर मिस्टेक कुछ तो हुआ तो आप बहुत चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, मैं आपको मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, इससे और उससे रिलेशन कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ। जब आप एक पीडीएफ को कहीं तो एक वेबसाइट पे, समझ लो एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया, तो वो खुद ब खुद एनालाइज़ करेगा, खुद ब खुद ये एनालाइज़ करेगा कि ठीक है या नहीं सभी चीज़ें। वैसे ही हम कोड को भी करेक्ट कर सकते हैं। समझ लो चैट जीपीटी को ही डाल दिया या कहीं और डाल दिया, बोला कि क्या मिस्टेक है, ढूँढ के निकालो, खुद भी ढूँढ के निकालेगा, ठीक है। कुछ मालवेयर है सच्ची में, तो वो भी बता सकता है, कुछ एआई टूल्स भी बता सकते हैं, या मैन्युअली देखने को ही हम स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। या कुछ टूल्स लाइक एंटीवायरस स्कैनर्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक ईमेल अटैचमेंट को चेक कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। ओपन करने से पहले एक यूआरएल दिया रहता है, ठीक है। आपको एक यूआरएल मिलता है, बिफोर ओपनिंग दैट कॉपी दैट यूआरएल, एक कौन सा तो वेबसाइट या जहाँ पे जो स्कैन कर सकता है यूआरएल को, वहां पे डाल के देखिए, वो खुद ब खुद आपको दिखाएगा या बताएगा, जो भी मास्क करके भेजा गया है आपको यूआरएल, वो भी एनालाइज करेगा एंड आपको रिजल्ट देगा कि ये यूआरएल करेक्ट नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, आप इसे ओपन मत करो। तो कौन से भी यूआरएल कोई भी भेजे, कॉलेज का हो, फ्रेंड्स ने एपी का फाइल भेजा हो, कुछ भी हो, उसे पहले एनालाइज करो, ठीक है। ओपन भी करना हो तो अपने वीएमवेयर में ओपन करो, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही सिस्टम पे ओपन मत करो, ठीक है। सो दिस इज स्टैटिक एनालिसिस, मतलब एक बेसिक सा विदाउट कोड को रन किए बिना। सेकंड आता है हमारा डायनामिक एनालिसिस, मतलब लाइव टेस्टिंग। हम इस पे एक्चुअल में अंदर जाके लाइक डीपली हम एनालाइज करते कोड को एंड टेस्ट करने शुरू कर जाते हैं। देखो यहाँ पे भी जब भी हम मालवेयर को रन करते हैं, अभी भी जो मैं सिखाने वाली हूँ आपको प्रैक्टिकल, हो मालवेयर को जो रन करने वाले हैं, हम अपने सिस्टम पे नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने वीएमवेयर पे, हम करेंगे अपनी वर्चुअल बॉक्स, अपनी काली पे करेंगे, ठीक है। सेफ एनवायरनमेंट में, यानी कि सैंड बॉक्स में हम करेंगे।
ऑब्जर्व करना कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, फाइल्स क्या चेंज हो रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम इंटरनेट को, डिटेक्ट करेगा ये हिडन बिहेवियर्स को। कुछ हम जब तक क्लोन करेंगे तब तक तो नेट ऑन रखेंगे, नेट ऑन इन द सेंस नेटवर्क को एनएटी रखेंगे, ठीक है। एक बार जब हम सारी चीजें क्लोन कर लिया तो एनएटी को हम ऑफ कर देंगे, नॉट अटैच्ड बोल के डालेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पहले समझो कि डायनामिक होता क्या है। लाइव टेस्टिंग कर लिया हमने, मतलब कोड को एनालाइज किया, लाइव टेस्टिंग कर लिया। जो भी हिडन बिहेवियर्स है उसके अंदर के, नॉर्मल देखने से कुछ चीजें नहीं दिखेंगे, जब आप कोड को कॉपी पेस्ट करोगे कहीं पे स्कैनर पे, फाइल एनालिसिस पे, तब वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ यहाँ पे कुछ चीजें छुपाई गई है, हिडन है, बट दे आर डेंजरस। वो स्टील कर सकता है आपका डेटा को। वही है मतलब एक सस्पिशियस प्रोग्राम जो भी आपको बेचा जाएगा, जब आप रन करोगे उसे, वो आपके अपने डेटा को स्टील करेगा। वो आप कहाँ पे ट्राई करोगे? नॉट इन योर एक्चुअल मशीन बट इन योर खाली ये आपने वर्चुअल बॉक्स पे हम ट्राई करने वाला है। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। स्टैटिक मतलब बेसिक चेक विदाउट रनिंग इट, डायनामिक मतलब लाइव हम जाके टेस्ट करने वाले हैं। ये चीज़ें दोनों आपको समझ आ गई। तो हम थर्ड चीज़ पे जाएँगे, बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस का मतलब क्या है? मतलब एक्टिविटी को ट्रैक करना। देखो, स्टैटिक में क्या है, नॉर्मली कोड को देख लिया, डायनामिक में क्या है, एक्चुअल में कुछ टूल को डाल के कोड को एनालाइज कर लिया। बिहेवियर में क्या है, एक्टिविटी को देखना, मतलब क्या फाइल चेंज हो रहा है। नेटवर्क एक्टिविटी को जब आप नैट रखते हो तब क्या चेंजेस होता है, जब ब्रिजड रखते हो तब क्या होता है, जब होस्ट पे आते हो तब क्या होता है। ऐसे रजिस्टर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करना कोड में, तब देखना क्या एक्चुअल में वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल लॉगिन का आपको एक कोड भेजा गया है, जब आप एक बार लॉगिन करोगे, नॉर्मल अगर वो करेक्ट कोड है या कुछ उसमें मालवेयर इंजेक्ट नहीं किया गया है, तो आप गलत पासवर्ड डालोगे या गलत यूजर नेम डालोगे तो आपको वो दिखाएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स बोल के। पर आप अगर गलत डालने के बाद भी वो अगर ले रहा है, लॉगिन एक्सेप्ट कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, मतलब वहां पे कोई हैकर है या कोई इंसान है जो आपके डेटा को चुराना चाहता है। उसके लिए क्या है, आप यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट ही डालोगे बोल के वो भरोसा करता है। जब भी आप लॉगिन कर लोगे तो ऑफकोर्स उसे आपका यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाता है। तो ऐसे बिहेवियर को चेक करना। अगर आपने गलत डाला तो गलत दिखा रहा है तो इट्स अ वैलिड वन। तो ऐसे फाइल चेंजेस को, ठीक है, नेटवर्क एक्टिविटीज को हम चेंज करके, मॉडिफिकेशंस करके कोड में हम देख सकते हैं कि ये करेक्ट कोड है या कुछ मालवेयर ऑलरेडी इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट और गोल्स को हम जानने में जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मालवेयर एक तरह का ना हो या था, मालवेयर बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल एक लॉगिन का मैंने बता दिया। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रेडेंशियल्स को डिटेक्ट करना चाहता है, स्टील करना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे सिस्टम पे वो कंट्रोल करना चाहता है, या की लॉगिंग बोल के कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे कीबोर्ड पे अपने, कुछ भी आप टाइप करोगे आपके कीबोर्ड के, ठीक है, कीबोर्ड पे वो सारी चीजें, वो सारे आप अक्षर बोल सकते हो या लेटर्स बोल सकते हो, सारे उससे हैकर को दिखेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत लोग डिजिटल की लॉगर का यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू, बहुत बार देखा होगा जब पेमेंट करते रहते हो अपने सिस्टम पे, दे विल टेल यू टू लाइक की लॉगिंग करने के लिए नहीं बोलते हो, ठीक है? वहाँ पे टाइप करना के लिए नहीं बोलते, डायरेक्टली डिजिटली आप कुछ स्क्रीन पे टाइप करते हो, स्क्रीन पे लिखते हो, ऐसे। इसको प्रिवेंशन बहुत सारे टेक्निक्स है बट उसे की लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है? सो मालवेयर को चेक करना है, सेंड करते हैं डेटा को हैकर्स के सर्वर। बिहेवियर क्या है हैकर का, मतलब वो लॉगिन चाहता है हमसे, लॉगिन क्रेडेंशियल चाहता है या पूरे सिस्टम पे कंट्रोल चाहता है। इन सारी चीज़ों को, उसका एम क्या है, उसके गोल क्या है, हम जानने में हेल्प करेगा हमारा बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है? ये बात समझ आ गई? ओके। अब है कोड एनालिसिस, मतलब डीप डाइव इनटू द कोड, ठीक है? स्टैटिक मतलब नॉर्मली देख लिया, डायनामिक मतलब पूरे कोड को एनालाइज कर लिया, बिहेवियरल मतलब एक्टिविटी को ट्रैक करते गए हम। कोड एनालिसिस में डीप हम जाते हैं, एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड को देखते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं मालवेयर का, ठीक है? रिवर्स इंजीनियरिंग होता है यहाँ पे, मतलब पहले तो हमने किसी फाइल्स को किसी फाइल एनालाइजर को दे दिया बस एनालाइज करने के लिए, अब हम उल्टा बैठेंगे मैनुअली एंड देखेंगे एक एक कोड का मतलब क्या है, एक एक चीज क्या डिफाइन कर रही है, रिक्वायर्ड एडवांस्ड स्किल्स क्या है कोडिंग में, उसकी सिक्योरिटी का लेवल क्या है, हम खुद बैठ के एनालाइज करेंगे, ठीक है? हम खुद उस वेबसाइट को, उस ऐप को, जो भी हमें दिया दिया गया है फॉर सिक्योरिटी एनालिस्ट, हम खुद पे के उसे एनालाइज करेंगे। ये चीजें क्या है, क्या गलत हो रही है इसमें, क्या सही हो रहा है बोल के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से दिया है, एक साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट समझ लो, जो एक वायरस कोड को डिसेंबल करता है, तोड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स वीकनेसेस। क्या होता है, बहुत बार एक कोड दिया रहता है तो वो बहुत डिफिकल्ट सा कोड होता है, समझ लो एक 300 600 लाइंस का नोड का बैकएंड का कोड होता है, यूजुअली उतना तो मिनिमम होता है क्योंकि बहुत सारे ईपीएस होते हैं उसमें। जब उस उतना दिया होता है हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में कहाँ पे है मालवेयर, कहाँ पे है
क्या है वो वायरस या क्या है वो वर्म, हमें पता नहीं चलता। वो वायरस कोड को एक कोडर उसे डिवाइड करता है, एक एपीआई ये, दूसरा एपीआई इस लॉगिन का निकाल दो, एक रजिस्टर फोन का चेंज करो, एक अपलोड्स का एपीआई सेपरेट करो, सब एपीआई को सेपरेट करके तब वो एनालाइज करना बैठता है कि ओके चीजें क्या है, एक वायरस कोड को डिसेंबल कैसे करना है, ठीक है, कैसे डिवाइड करना है, एंड देन समझ रहा है कि इसमें कौन सा वायरस है, कौन सा वर्म है या ट्रोजन है, एक एप्लीकेशन था या कुछ मालवेयर था, क्या उसमें गलत था, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो डाउन होता है या हो रहा है। वो सारी चीज़ों को एक कोडर एनालाइज़ करता है। देखो बहुत मैंने पहले भी बोला है साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आना चाहिए, पर इतना तो पता होना चाहिए। जब भी एक बात आती है, अभी देखो जैसे मैंने आपको समझाया कोड ओके डिवाइड करते हैं इन सारी चीज़ों में, बैक एंड कोड जब बोला नोड.जेएस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एपीएस के बारे में बोला, तो बस आपको उसका एटलीस्ट डेफिनेशन या नॉर्मल सी समझ होनी चाहिए कि ठीक है चीजें क्या है, बस इतना समझने के लिए। अभी मैंने बोल दिया एपीएस, बहुत लोग को एपीएस नहीं पता होता, तो ये मुश्किल होता है बहुत बार चीजें समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझने के लिए भी मुश्किल होता है। सिंपल सी चीज है, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए बैकएंड के ऊपर, मैं जरूर बनाऊंगी। आप बस कमेंट डाउन करो कि आपको कमेंट करो कि आपको इसके ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं सोच रही थी पोस्टग्रेस पे आपको एक वीडियो बना के डालूँ, ठीक है? कंप्लीट डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं, ओके पोस्टग्रेस में एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं, लोकल एक टेबल को क्रिएट कैसे करना है, उसे रन कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि आपको बैकएंड को पोस्टग्रेस डेटा कनेक्ट हुआ है नहीं, यानी कि सिंपल बोलो तो डेटाबेस कनेक्शन को मैं पूरा का पूरा सिखाऊंगी आपको। अगर आप ये कमेंट करो कि आपको सच्ची में सीखना है पोस्टग्रेस, मैं डाल दूंगी उसके ऊपर वीडियो, बट योर कमेंट्स मैटर लॉट। सो कल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियो देख के ही नेक्स्ट वीडियो को आना, क्योंकि इसके बेसिस पे ही कल हम सारा का सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। काली लिनक्स पे मालवेयर हम डाउनलोड करेंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। कुछ भी डाउट्स हो डू कमेंट बिलो पोस्टग्रेस एंड डेटाबेस के कनेक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो सच्ची में चाहिए, आपको जरूरत है, तो आप कमेंट डाउन करो, मैं 2 दिन में आपको वो वीडियो बना के डाल दूंगी। सो या टिल दैट कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब क्रेविस बने सागा।